अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम माजिद अली है और मैं आपके लिए इस यूट्यूब के चैनल पर वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन जो आपकी कैरियर को सपोर्ट करने के लिए होती है मैं डालता रहता हूँ। तो काइंडली इस चैनल को आप देखते हैं, आपका शुक्रिया। तो आपको आज मैं जो सिखाने में आ रहा हूँ, जो हर जगह पे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ासकर हर टेक्नीशियन को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये चीज़ मैं उनके लिए इधर बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ इसमें आपके सारे जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ किसी भी जगह पे आप जाएं, आप टेक्नीशियन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, अगर ये आप चीज़ें आपको नहीं आती तो आप उस फील्ड का हिस्सा नहीं है। और वो फील्ड है इलेक्ट्रिकल की। और इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट आती है, टेलीकम्युनिकेशन आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि कोई भी आपको हायर करेगा। तो अपने दिमाग को खोल के बैठिए, क्योंकि ये वीडियो मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और ना ही मेरा आदत है कि मैं एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। शायद मेरी अल्फाज में कोई कमी बेशी या कोई तख़ीर हो जाए या कोई गलती हो जाए, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसके लिए एडिटिंग करने बैठ जाऊं और ये ऊपर नीचे ये वो स्लाइडें वगैरह लगाऊं। तो काइंडली अपना दिमाग खोल के बैठिए। आपको इन्फॉर्मेशन से आप मतलब होना चाहिए। और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो बहुत अहम है और वो हर इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको एक कंट्रोल चाहिए, और वो कंट्रोल या तो VFD है या तो स्टार डाल्टा है, ठीक है। VFD मोस्टली बहुत महंगे होते हैं, कुछ क्लाइंट छोटी छोटी मोटरों के लिए VFD शूट नहीं करते हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ एक कंप्रेसर की ड्राइंग। उस पर आपको सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा कि वो कंप्रेसर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ये सब चीज़ें मैं आपको एक डिटेल के बात समझाने वाला हूँ। तो काइंडली आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैंने ये एडिटिंग नहीं करनी और ना मेरे पास इतना टाइम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और ये चीज़ें आपको समझ लग जाएंगी। और मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा और मैंने ये सब चीज़ें आपको पहले अच्छे तरीके से ड्राइंग पर समझा दूँगा, ठीक है। और उसके बाद आप ये सब चीज़ें अपनी आँखों से फील्ड में देखेंगे, ठीक हो गया। और इसकी स्टार्टा की मैं फीडबैक भी बताऊँगा, कौन सी फीडबैक यूज़ होती हैं और कौन सी फीडबैक कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं अपनी ड्राइंग पे और आपको समझाता हूँ। थैंक यू, बने रहिएगा जी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक कंप्रेसर की ड्राइंग दिखाऊंगा और उसको आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो इस ड्राइंग के ज़रिए आप किसी भी बड़े से बड़े मोटर को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, उसका कंट्रोल बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, और ये एडिटिंग का मकसद अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप उन लोगों के पास जाएँ जो ये सबका स्लाइड वगैरह लगाएंगे, ठीक है, उनके पास अच्छा टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अच्छी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो मैं काम के साथ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। चलो ठीक है, चलते हैं। तो ये चीज़ जी अपनी ड्राइंग है, ठीक है। हमेशा ड्राइंग देखते हैं, उसमें आपको चीज़ें मिलती हैं। उसके अंदर ये कॉलम आप देख रहे हैं 1 से लेके सबसे पहले आपने देखने हैं 16। इन्होंने 16 लाइनों में ये चीज़ें कन्वर्ट की हुई हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आइटम आएगी उसके नीचे आएगी, ठीक है, इन 16 के अंदर, ठीक है। और बाज़ औक़ात इन्होंने इस जगह पे भी ABC दिया होता है, 16A, 16B, 16C, ये सब चीज़ें इधर भी दी होती हैं, ठीक है। कई ड्राइंग जो हमारी स्विच गियर की ड्राइंग होती है उसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं ड्राइंग शुरू करते हैं। तो ये ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये अपना 7.5 किलोवाट की मोटर का है, ठीक है। यहाँ से 4 किलोवाट, 5.5 किलोवाट, ये 7.5 किलोवाट की मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। 400 380 वोल्टेज इनपुट है और 50 से 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये व्यू
एक्सटर्नल व्यू है, जो बाहर का व्यू है, इसमें क्या है, ये कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। इस कंट्रोलर को लॉजिक 9 कंट्रोलर बोलते हैं। इसके मैं टर्मिनल भी आपको दिखाऊंगा और ये पैसे कैसे जुड़ते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये है एमरजेंसी स्विच, ये फ्रंट से ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसका इंटरनल व्यू क्या है, इंटरनल व्यू में आप देख रहे हैं X1 टर्मिनल है, ये फ्यूज़ है F से 5 से। तो ये पावर मॉनिटरिंग रिले है, जिसको हम ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और फेज फेलियर रिले बोलते हैं। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, TR से इसको मेंशन करते हैं। और ये हमारा लाइन को, इसको लाइन कॉन्टैक्टर बोलते हैं, देख रहे हैं, इसको मेन कॉन्टैक्टर बोलते हैं। और ये ओवरलोड रिले लगी हुई है, ओके, K1 और K4 ये मेन कॉन्टैक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ये स्टार कॉन्टैक्टर है, ठीक हो गया। और इसकी ये रिले लगाते हैं हमेशा मेन कॉन्टैक्टर के साथ, ठीक हो गया। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये टर्मिनल है X0, ये इसके मेन इनकमिंग पावर के टर्मिनल है। जैसे आपने देखे हैं 3 खाली छोड़े हैं और 2 में अर्थिंग शो कर रहे हैं, मतलब L1, L2, L3, इसमें न्यूट्रल नहीं है। तो ये तो उसका इंटरनल व्यू, न्यूट्रल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये 3 फेज़ है, इसको आपने सप्लाई 3 फेज़ देनी है और ये पूरा आपका एनर्जाइज हो जाएगा ये। तो अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने मैंने खोल दी है, ड्राइंग पूरी आपको नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप देख रहे हैं टर्मिनल X0, ये हमारे 1, 2, L1, L2, इसमें हमने 3 फेज सप्लाई देनी है, 400 वोल्टेज, ओके, 400 वोल्टेज देंगे। और ये हमारी ये जो टर्मिनल दिखाया था अर्थिंग का, वो अर्थिंग है, अर्थिंग की केबल भी देनी है पावर वाली और इसके साथ। अच्छा, इधर आपने क्लाइंट से पूछ लेना है, या तो इधर वो आपको एक ब्रेकर देना पड़ेगा और ये फ्यूज़ इंस्टॉल करने पड़ेंगे मैनुअली। आप रैक इन रैक आउट वाले आप यहाँ फ्यूज़ इंस्टॉल करेंगे एज़ पर द लोड डिमांड, ओके। ये आपकी मोटर पे डिपेंड करता है, जो कंप्रेसर की मोटर इस्तेमाल हुई है, ठीक है, उसी हिसाब से आपने इधर वो उसी हिसाब से 5 गुना ऊपर वो लगा के उसकी अपना ब्रेकर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमारी सप्लाई आ गई, ठीक है। ये मेन कॉन्टैक्टर को चले गए L1, L2, आप देख रहे हैं यहाँ से ये पावर ड्राइंग है, ठीक है, ये पावर ड्राइंग, इसको पावर ड्राइंग बोलते हैं। अभी पावर ड्राइंग का मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको मैं कंट्रोल ड्राइंग का बताऊँगा। ये हमारी सप्लाई आ गई मेन कॉन्टैक्टर के अंदर L1, L2, L3, ठीक हो गया। ये हमारी सप्लाई आ गई। ये K1 कॉन्टैक्टर मैंने आपको बताया था, ये वाला K1 कॉन्टैक्टर, ठीक है। इसके अंदर से हमने 3 सप्लाई हैं जहाँ दे दी। ये ओवरलोड रिले है, ये वही ओवरलोड रिले है जो इधर आपको दिखाई थी मैंने, ये K4, ठीक हो गया। और ये पोर्शन निकल के यहाँ से 3 सप्लाई आएगी और यहाँ से L1, L2 निकलेगी और सीधी आके मोटर के V1, U1, W1 में इस्तेमाल हो गई, VUW, ठीक है, VUW में। अच्छा, तो फिर ये देखिए, हमने अभी डेल्टा के कनेक्शन करने हैं। डेल्टा के क्या कनेक्शन करने हैं, L1 से सेबल उठाई, L1 को दे दी, L2 से उठाई, L2 को दे दी, L3 से उठाई, L3 को दे दी। ये जब ऊपर वाले टर्मिनल को सप्लाई दे दी, ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल को 2 से निकालेंगे, ठीक है। इसको U2 से, W2 से, V2 से, आप देख रहे हैं इसका सीक्वेंस चेंज हो गया है। यहाँ VUW था, यहाँ क्या हो गया, UVW, मतलब डिसिमिलर कर दिया उन्होंने, ठीक है। डेल्टा में यही है। ये डेल्टा में आपको ये 6 टर्मिनल मोटर से बाहर निकलेंगे, आपने 3 तारें इधर लगा देनी है, 3 तारें इसके नीचे लगा देनी है। अभी आएंगे हम स्टार के पास, ये स्टार का कॉन्टैक्टर है, ये आप देखें स्टार का कॉन्टैक्टर हमने K3 ये वाला कॉन्टैक्टर इधर हमने इंस्टॉल किया। क्या करेंगे, उसके L3, L5 में ऐसे जंपर डाल के ऊपर शार्ट कर देंगे, मतलब एक तार ऐसे लेके आएंगे और दूसरी तार ऐसे लेके ये 3 वाले में 2 तारें डाल के टाइट कर देंगे, ठीक है। और नीचे से वो वही है सीक्वेंस जो हमने दिया था, 2 वाले को 2 के साथ मिला देंगे, 4 वाली को 4 के साथ मिला देंगे, 6 वाली को 6 से मिला देंगे। मतलब ये तारें ऐसे निकाल के 2 वाले टर्मिनल में, 4 वाले टर्मिनल में और 6 वाले टर्मिनल में से, और इधर से सिर्फ 3 तारें निकलेंगी जो मोटर के U2, W2 और V2 में जाएंगे। अभी आपको समझ लग गई ये होती है पावर ड्राइंग। किसी भी स्टार डेल्टा में सब में ये ही प्रोसीजर अपनाया जाता है, चाहे वो 90 किलोवाट की मोटर हो या 5 किलोवाट की मोटर हो या 150 किलोवाट की मोटर हो, सब में यही प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। अभी मैं आपको कंट्रोल ड्राइंग का बता रहा हूँ, कंट्रोल ड्राइंग क्या होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था सॉरी, कंट्रोल ड्राइंग में क्या बताया था कि इसके पास हमारे पास न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल हम कहाँ से लेंगे, हमने ये ट्रांसफार्मर लगाया,
F1 F2 फ्यूज़ लगाए, ये जो फ्यूज़ F5 है, ठीक है, F1 F2 F5। अच्छा जी, ये दो फ्यूज़ों से सप्लाई निकली हमारा ट्रांसफार्मर को चलेगी, एक तो 0 टर्मिनल में और ये 400, ये दोनों फेज़ हैं, देख रहे हैं L1 L2 फेज़ हैं, इसमें न्यूट्रल नहीं दी, तो दोनों फेज़ों पे हमने दोनों फ्यूज़ बिठाए, 400 वोल्टेज है, और इसमें हमारी 2 आउटपुट निकली हैं, 0 से 24 वोल्टेज है और 0 से 12 वोल्टेज है, और टोटल कितनी कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर की, 75 VA, और 60 VA का 24 वोल्ट का, ये हमारी कॉन्टैक्टरों को सप्लाई देगा, इनके कॉन्टैक्टरों को, इनके कॉन्टैक्टरों को, इनके कॉन्टैक्टर को 24 वोल्ट, ओके। तो ये जो 12 वोल्ट है ये हमारी कंट्रोलर को सप्लाई देगा, ठीक है। ये देख रहे हैं हम 0 से 12 वोल्ट यहाँ आ गए, ये 12 से 0 4/1। आपने अभी ड्राइंग पढ़नी है तो ड्राइंग पढ़ने का असूल भी यही है कि जो टर्मिनल होता है, ये जो मेंशन कर रहे होते हैं 4.1 4.1, ये अगले जिस पेज पे ये टर्मिनल गए हुए हैं उस पेज का ये रेफरेंस बता रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है ये देख लीजिएगा, आपको मैंने बताया था ये सब चीज़ें डिवाइड की जाती हैं, मतलब अगर कुछ भी टर्मिनल 15 के नीचे आए तो अगले में 15 में बताया जाएगा। अभी ये क्या बताया इन्होंने 4.1, मतलब 4 पेज होगा और उसका 1 नंबर ये होगा, ठीक है, 1 नंबर ये होगा, ये वाला। तो हमने क्या करना है, हमने पेज को पलटना है और ये 4 नंबर ढूंढना है। ये देखिए 4 आ गया, टोटल 7 पेज है या 4 पेज है, अभी उसका 1 नंबर ढूंढेंगे, ये 1 नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये आपको मैंने पहले बताया था, तो सीधा हम आए, यही वो आ गए, वो जो पेज अभी ये दिखा रहे हैं ना 3 4 या 16, ये पीछे वाले पेज का रेफरेंस बता रहे हैं 16 नंबर, ठीक है ना, ये 16 इस चीज़ का। ये ड्राइंग पढ़ने का ये भी असूल है, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। तो ये हमारी 2 सप्लाइयाँ आ गई थी, एक तो 12 वोल्ट की थी, ठीक है, जब 12 वोल्ट चली गई हमारी वो लॉजिक 9 कंट्रोलर में, ठीक है, ये 1 और 2 टर्मिनल में हमारी सप्लाई चलेगी 12 वोल्ट, जिससे हमारा कंट्रोलर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑन हो गया कंट्रोलर सॉरी। अच्छा, तो ये हो गया 0 से 24 वोल्ट है, ठीक है। ये जो 24 वोल्टेज निकाले हैं ये AC के हैं, याद रखिएगा ये AC के हैं, DC के नहीं है, ये AC ही सप्लाई चल रही है हमारी, 0 से 12 वोल्ट AC सप्लाई है। तो हमने कहीं भी यहाँ DC मेंशन नहीं किया, कोई भी ब्रिज वगैरह नहीं लगाया जिससे हमने DC में कन्वर्ट नहीं किया। तो ये ट्रांसफार्मर हमेशा AC को ही अप डाउन कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हमने 400 वोल्ट लेके हमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में दे रहा है। 12 वोल्ट से कंट्रोलर ऑन हो गया और ये देख रहे, ये हमारी सप्लाई आ गई। ये कौन सी सप्लाई आएगी, 0 से 24 वोल्ट। कंट्रोलर को ऑन हो गया, छोड़ दीजिए। अभी कंट्रोलर में आपको बताऊंगा ये टर्मिनल यूज़ हुए हैं, ये टेम्परेचर सेंसर के लिए लगा दी गई है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर के लिए 1 से 2। अभी ये मैं आपको बताऊंगा ये टर्मिनल आप कहाँ देखेंगे। ये X1 मैंने आपको पहले बताया था, X1 कहाँ है, ये है X1। तो 1 2 3 4 यहाँ के 3 टर्मिनल यूज़ किए गए हैं, ये वाले इधर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये यूज़ कर दिए गए हैं, मतलब 4 टर्मिनल X1 के ख़त्म हो गए हैं। तो वो उधर से टर्मिनल, ये कंट्रोलर की केबलें जाएंगी उधर ऊपर लगेंगी, और नीचे से ये ट्रांसमीटर केबलें जाएंगी नीचे लगेंगी, ठीक हो गया ना, क्योंकि ये सेपरेट पार्ट है। इसकी आगे टर्मिनल वो जो कॉन्टैक्ट है उसमें जाके ये फिट कर दिए जाते हैं, ठीक हो गया। ये कंट्रोलर के M1 टर्मिनल का अभी वायरिंग फिनिश हो गया, ठीक है। ये 24 वोल्ट आ गया जी। अभी ये 24 वोल्ट आ गया, इसमें क्या था जी, ये 0 वाला वोल्टेज है, ये हमने डायरेक्टली दे दिया, ठीक है। ये डायरेक्टली हमने इसको M3 वाले टर्मिनल को डायरेक्टली 1 पे दे दिया। अभी क्या करेंगे 2 3 4 5। अभी ये 24 वोल्ट है, ये अंदर रिले लगी हुई हैं, उसको ये सप्लाई जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये हमने एमरजेंसी स्विच है, ठीक है, S1 है, ये वो रिले है, ओवरलोड रिले 9596, ये भी नॉर्मली क्लोज यूज़ किया गया है। और ये जो अपना फेस फेलियर रिले है, इसका NO ओपन किया गया, NO लिया गया है, क्योंकि जब ये ऑन होगी ये NC हो जाएगा और सप्लाई मिल जाएगी। तो सप्लाई मिल जाएगी तो मतलब कोई भी अलार्म शो नहीं होगा। अगर कोई भी ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, अगर एमरजेंसी प्रेस करते हैं, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इस रिले ये ओपन हो जाएगी और ये सीधा कंट्रोलर को बताएगी कि भाई अपना सिस्टम जो है ना बंद करो, ठीक है। एक तो एमरजेंसी, ये ओवरलोड रिले, अगर एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो ये कंटैक्ट ओपन हो जाएगा, जिससे वो अंदर वाली रिले ऑपरेट हो जाएगी और क्या होगा, वो बंद कर देगा अपना कंप्रेसर। ये हमारा फेस फेलियर रिले है, ये अभी सप्लाई मिलने से ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या करेंगे, इसको ये ऑन होने के बाद ये इधर पकड़ लेगा, ठीक है। ऑन होने के बाद ये पकड़ लेगा, ये NC हो जाएगा और ये अंदर रिले ऑन हो जाएगी और वो अंदर बता देगा कि
4 नंबर टर्मिनल का भी गुड कंडीशन में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट आएगा तो वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, अगर ये अंडर वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं 5 और 6, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है, इधर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बाहर इधर 2 तारें लगा के आप बाहर एमरजेंसी पुश बटन लगा दीजिए, या किसी भी लिमिट स्विच लगा दीजिए, या कुछ भी आप इसकी ना सेफ्टी कर सकते हैं। मतलब जहाँ NC आपने टर्मिनल देना है और ये टर्मिनल को चलेगा। अगर हम नहीं यूज़ कर रहे तो हमने क्या करना है, एक तार निकालनी है और इसको जंपर डाल देना है, ठीक है। आपको इधर तक समझ लग गई है। कंट्रोलर को सप्लाई हम दे रहे हैं, M1 का टर्मिनल को हमने दे दिए, M2 को M3 को हमने अभी दे चुके हैं, और यह आगे सप्लाई कंटिन्यूसली जा रही है। और 12 वोल्ट की इधर सप्लाई आगे ख़त्म हो गई है, लेकिन ये कंटिन्यूसली जा रही है। इसमें आप देख रहे हैं 5.1, मतलब अगले पेज पे ये जा रही है। ये देखिए 5.1 में अगले पेज में आ गई, ये 24 वोल्ट। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये ना पैरेलल में जितने भी कंप्रेसर होते हैं ना आपस में, उनको इस्तेमाल करने के लिए टर्मिनल यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने ये सिंगल कंप्रेसर यूज़ करना है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास M2 टर्मिनल रह जाएगा बाकी, ठीक है। अभी सारा प्रोग्राम जो आउटपुट निकलेगी, जो आउटपुट हमें कमांड आ रही है, वो इस कंट्रोल में आ रही है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 24 वोल्ट यहाँ से आ गई। क्या किया जी हमने, वही ये 24 हमने वोल्ट, पहले उसमें हमने 0 दिया था ना, इसमें क्या करेंगे हम 24 वोल्ट डायरेक्टली दे देंगे। किसको देंगे? M2 को। ये हमने M2 को दे दिया 1 नंबर पे, और ये एमरजेंसी आप देख रहे हैं, एमरजेंसी पुश बटन। तो हमने ये एमरजेंसी, एक ही हमारे पास एमरजेंसी है, पीछे हमारे पास 2 NC कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं। हमने एक कॉन्टैक्ट तो हमने इधर यूज़ कर लिया था, ये इस जगह पे, ठीक है, इनपुट पे यूज़ कर लिया था, अभी आउटपुट पे भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जब ये प्रेस हो जाएगा तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। और इधर प्रेस हो जाएगा, अगर उधर प्रेस हो गया, वो टर्मिनल ख़राब हो गया तो वो बंद कर देगा, अगर ये टर्मिनल ख़राब हो गया तो फिर भी कंट्रोलर नहीं चलने देगा, ठीक हो गया। एक ही एमरजेंसी से हमने 2 ले लिए, इनपुट भी कंट्रोल कर ली और आउटपुट भी कंट्रोल कर ली। जैसे हमने कंट्रोल की तो क्या किया हमने, यहाँ से हमारी 24 वोल्ट सप्लाई चलेगी इस कंट्रोलर में, और ये हमारे पीछे रिलें लगी हुई हैं। एक रिले इधर लगी है, 2 3 4 रिलें लगी हुई हैं, ठीक है, 5 रिलें जितनी भी इसके अंदर हैं। अभी क्या करेंगे, ये रिलें, एक कंट्रोलर है उसका, वो कमांड देगा कब उसने स्टार्ट डेल्टा को कितने सेकंड के लिए ओपन क्लोज करना है, वो कंट्रोलर करेगा, ठीक है। अभी कंट्रोलर ने डिसाइड कर लिया, अभी उसको कमांड मिल गई कि हमने स्टार्ट का कमांड दे दिया, तो स्टार्ट का कमांड देंगे, सबसे पहले क्या करेगा, वो सप्लाई देगा। ये टर्मिनल छोड़ दीजिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फीडबैक करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए इस्तेमाल होती है, कि मतलब जब ये कंप्रेसर चले, और इसका इधर आप एक रिले लगा सकते हैं, या वो रिले लगाने के बाद या उसका फीडबैक लेके आप कंट्रोलर में या किसी अपना स्काडा में आप बता सकते हैं कि भाई आपका कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में है। मैंने ये टर्मिनल यूज़ नहीं किया, मैंने इसके NC यूज़ किए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे यूज़ किए हैं फील्ड में जाके। क्या किया जी, इसने अपना कंट्रोलर ने सप्लाई निकाली, यहाँ 24 वोल्ट दे दिया, और यहाँ से हमारा 0 वोल्टेज आ गया, ये कॉन्टैक्टर पिकअप हो गया, सबको हमने 0 वोल्टेज दे दिया, ठीक है। इसको भी 0 दे दिया, इसको भी 0, इसको भी 0 दे दिया। अभी इसका काम है कि हमें 24 वोल्ट निकाल के दे, और ये हमारे कॉन्टैक्टर एक सीक्वेंस से ऑपरेट हो। हमारा मेन कॉन्टैक्टर पिकअप हुआ, उसके साथ कौन सा कॉन्टैक्ट पिकअप हुआ और कुछ देर के लिए करेगा, ये स्टार वाला कॉन्टैक्टर, ठीक है, K1, ठीक है, K1, और ये K3, ये स्टार वाला कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये स्टार वाला कॉन्टैक्ट हमारा पिकअप हो गया। पिकअप होने के बाद कुछ देर के लिए पिकअप रहेगा, जैसे ये पिकअप होगा तो ये इसका K2 का, ये हमारा डेल्टा का जो NC दिया हुआ है, ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि इधर से हमारी 0 कट गई, ठीक है ना, इसको 0 नहीं मिलेगी। ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तो हमारा स्टार को सप्लाई नीचे से 0 मिलेगी, ऊपर से 24 वोल्ट आएगा, तो ये K1 और K3 पिकअप हो जाएगा। जैसे वो सप्लाई बंद करेगा, जैसे वो बंद करेगा तो इसका जो NC है, ये K3 का आप देख रहे हैं, K3 लिखा है, ये NC है। जब इसकी सप्लाई बंद करेगा, ये पहले जैसे ये ऑन होता है, इसकी सप्लाई ओपन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे इसकी सप्लाई बंद करेगा, ये क्लोज हो जाएगा, और सप्लाई सडनली इसके A1 टर्मिनल पे पहुंचेगी, और साथ ही 24 वोल्ट आएगा, और हमारा डेल्टा कनेक्टर पिक हो जाएगा। और इसके अंदर वो 3 सेकंड 4 सेकंड का डिले देते हैं, ठीक है। ये कंट्रोलर में आप ये सेटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अपने पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, मतलब आपको सबसे पहले ये स्टार कॉन्टैक्टर आपका पिकअप होगा, उसके बाद आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर, ठीक है। और सेम ये आप देख रहे हैं 5 नंबर पे, ये हमारा इसको बोलते हैं वाल्व। ये वाल्व होता है एयर इनलेट पे लगा होता है कंप्रेसर की, ठीक है। इसको बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग वाल्व।
ठीक है। जैसे ये सप्लाई देगा, ये इसकी मेन वाल्व बंद कर देगा, सक्शन वाल्व बंद कर देगा, जहाँ से कंप्रेसर हवा लेता है और उसको प्रेशर बना के बाहर निकालता है। जैसे ये हवा बंद हो जाएगी, कंप्रेसर को मिलेगी नहीं और कंप्रेसर लो लोड पे चला जाएगा, और लो लोड पे जाने के बाद वो कंप्रेसर ठंडा होना शुरू हो जाएगा और जो फ़ैन चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। ये हमारा ऑफ लोड उसको बोलते हैं, और ऑफ लोड, ये ऑफ लोड करता है और कुछ देर के लिए हमारा ये चलता रहता है, क्योंकि ये सीक्वेंस एक दफ़ा स्टार्ट हो गया, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा। और ये जो हमारा ये ऑफ लोड वाला, ये बंद करने से हमारा जो कंपेयर है, जहाँ ये 5 एम्पेयर ले रहेगा, इसके बाद जब ये पकड़ लेगा तो हमारा 3 एम्पेयर लेना शुरू हो जाएगा। 3 एम्पेयर लेना शुरू हो जाएगा विदाउट लोड के, मतलब ये अनलोडिंग कर रहा है। ठीक है, ये भी जैसे ये टर्मिनल आपको बताया X1 X2, ये एक केबल ऊपर से आ गई, नीचे से हमने दिया वाल को। ठीक है, वाल को एक डायरेक्टली चली गई, ऊपर से वाल आके ये X2 टर्मिनल में, X1 टर्मिनल में आप टर्मिनल देखेंगे 7 और 8। मैंने आपको 7 और 8 पहले भी बताए थे, ये वाले इसके इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अभी बिल्कुल समझ आ रही होंगी। सवाल आपका बनता है किसी जगह पे भी मुझे बताइए, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये तो हमारा ऑन लोडिंग ऑफ लोडिंग का हो गया, और ये हमारा स्टार डेल्टा है। ठीक है, ये जो K3 है ये इसका NC है, ये इसका NC है। ये इंटरलॉकिंग इसको बोलते हैं, इंटरलॉक कर दिया इन्होंने इधर ही, कि मतलब जब सप्लाई आए तो सिर्फ K3 ही ऑपरेट हो, ना कि K2। कैसे? क्योंकि जैसे ही K3 ऑपरेट होने के लिए शर्त ये है कि ये जो आपका K2 है ये ऑफ होना चाहिए। जब ये ऑफ होगा तो ये आपको कॉन्टैक्ट ऐसा मिलेगा NC, तो आपका 0 वोल्ट ट्रैवल करके आपके A1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टार डेल्टा का कंट्रोल ड्राइंग ये वाली है। ठीक है, ये कंट्रोलर एडजस्ट कर रहा है। अगर नहीं तो हम इसकी जगह पे एक रिले लगा देते हैं स्टार डेल्टा की, वो रिले में भी सेम फंक्शन हम कर देते हैं। एक जगह पे हम स्टार का कनेक्शन देते हैं, एक डेल्टा का दे देते हैं, तो वो कुछ पॉइंट के बाद स्टार को निकाल देता है और डेल्टा को पिकअप करवा देता है। NONC होता है। ठीक है, वो आपको समझ लग गई है। ये हम कंट्रोलर अगर ना भी यूज़ करें तो हम ये इसकी जगह पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक रिले मिलती है, उसको सप्लाई आप दे देंगे, उसका वो टर्मिनल जैसे हम उसकी वो सप्लाई इसके साथ कॉन्टैक्ट करवा देंगे K1 के साथ। जैसे हमारी सप्लाई K1 के साथ आएगी और वो रिले पिकअप होने के बाद हमारे सीधी K3 पे सप्लाई आएगी, हमारा स्टार कॉन्टैक्ट यूज़ हो जाएगा। कुछ देर के बाद ओपन कर देगा, ओपन करने के साथ ये सप्लाई हमारी उसकी तरफ K2 में आ जाएगी। ये मैनुअली मतलब आप रिले लगा के करवा सकते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन ये कंट्रोलर करवा रहा है, ये कंट्रोलर का काम है। अच्छा, जो मैंने आपको बताए थे टर्मिनल आप देख रहे हैं, टेम्परेचर ट्रांसमीटर इधर लग गया 1-2 पे, प्रेशर ट्रांसमीटर 3-4 पे, और ये जो अर्थिंग की केबलें हैं इधर लग गई। और ये मैंने 5-6 वो जो टर्मिनल बताया था 5-6 मैंने बताया था, उसको क्या करने का आपने शॉर्ट करने का। ये देखें 5 और 6 को हमने इधर से जंपर डालेंगे, शॉर्ट कर दिया। इसकी जगह पे हम कुछ और भी सेफ्टी लगा सकते हैं, कोई और एक एमरजेंसी पुश बटन दीवार के साथ किसी जगह पे दूर, किसी और जगह पे एमरजेंसी कंडीशन में आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला एमरजेंसी के लिए। ठीक है, देखा उन्होंने छोड़ा हुआ एमरजेंसी के लिए, आप इधर लगा सकते हैं। बाकी ये 7-8 ये वही है, आपको मैंने बताया था ऑफ लोडिंग का है, क्योंकि एक तार हमारी इधर से आ गई, एक हमारी ये उस कंट्रोलर से आ गई, ये हमारी वो उधर से आ गई न्यूट्रल। ठीक है, इसको सप्लाई मिलने के बाद ये पिकअप हो जाएगी। वो ऑन लोडिंग मैंने बताया था आपको, ऑफ लोडिंग हो जाएगी। जैसे ऑफ लोडिंग हो जाएगी तो हमारा कंप्रेसर ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोड हट गया। लोड हटने से उसका जो प्रेशर बनाने वाला स्क्रू कंप्रेसर है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, जो उसका फ़ैन हमारा चल रहा है वो उसको कूल करेगा। ठीक है, ये समझ लग गई आपको। और बाकी ये जो चीज़ें बताई थी आपको, मैंने बोला कि 9, 10, 11 टर्मिनल, ये टर्मिनल जो छोड़े हैं ये वाले 9, 10 और 11, ये फीडबैक के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ फीडबैक के लिए हम ले लेंगे कि मतलब आप इधर एक रिले लगाएंगे, 0 आपने वोल्टेज दिया, जैसे ही ये आपका कॉन्टैक्टर पिकअप होगा आपका ये रिले भी पिकअप हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही आपका ये स्टार वाली रिले को कितनी देर ऑपरेट करना है, वो जैसे आपने 0 दे दिया और ऊपर से ये आपका प्लस 24 वोल्ट आ जाएगा और आपकी रिले पिकअप हो जाएगी, आप उससे कोई भी काम ले सकते हैं। ये एक फंडा होता है जी, जो आपके मैंने नज़र किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये फ्यूज़ वगैरह ये जो आपको बताया था, ये 3 टर्मिनल हैं, 3 फेज़ आपको सप्लाई दिया, इसमें न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल हमको चाहिए ही नहीं थी। तो जहाँ न्यूट्रल ना हो उस जगह पे हम ये ट्रांसफार्मर 400 वोल्टेज का लगा के हम ये 0 to 24 वोल्ट और 0 to 12 वोल्ट अपनी मर्ज़ी से निकाल के अपनी कंट्रोल ये जो कंडक्टर है उनकी सप्लाई के मुताबिक हम दे देते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये जो कंडक्टर होते हैं इसमें
ये अगर 24 वोल्ट सप्लाई आप देख रहे हैं ना, ये AC और DC दोनों पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल ड्राइंग समझ लग गई होगी। अभी मैं आपको दूसरी वीडियो में सेम टू सेम एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। आपका सब डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो काइंडली उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर रह गया है तो काइंडली आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी जगह पे भी आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।